ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रातः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। बजरंग बली भगवान हनुमान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे न्याय के देवता शनि देव की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार शनि देव का एक नाम कृष्ण भी है। ये नाम स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने दिया था। आज के दिन जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है या कथा का श्रवण करता है तो उन भक्तों पर शनि देव के साथ साथ हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि शनि दोष से परेशान मनुष्य इस दिन हनुमान जी की कथा को सुनने तथा भजन कीर्तन से उनकी सभी प्रकार के ग्रह बाधा साढ़े साथी ढैया समाप्त हो जाती है और साथ ही शनि देव की कृपा से भक्तों को रोगों से मुक्ति मिलती है, धन पुत्र व्यापार में तरक्की होती है, बुरा समय समाप्त हो जाता है। ऐसा हमारे पुराणों में वर्णित है। तो प्रिय भक्तों, इससे पहले हम कथा को शुरू करें, आप कमेंट में जय शनिदेव या जय हनुमान जरूर लिखें। हे शनिदेव बजरंगबली, जो भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, जो भी हुंकारा भर रहे हैं, उनको सुख शांति समृद्धि देना। हे प्रभु, अपने भक्तों का कल्याण करना। तो प्रिय दोस्तों, आइए श्रवण करते हैं दुख दरिद्र को दूर करने वाले शनि देव की कथा, जिसे बहुत ही शांत एवं प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सदैव सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। किसी गांव में बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन रात्रि में उसने सपने में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उसे कुछ कह रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। यह सपना इस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता था। इससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही गिरने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जी, मैं आपको कितने अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध मलाई खिलाती हूँ, अच्छा भोजन आहार पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से सारा हाल बतलाया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं और वे मुझे कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें लगूंगा। अब यही सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती है। मैं दुबला पतला और कमजोर होता जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, आपको शनि देव भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसीलिए वे आपको सचेत कर रहे हैं। अवश्य ही ये शनि महाराज हैं। अगली बार जब दिखेंगे तो आप उनसे कहिएगा कि आप मुझे सिर्फ सवा पहर ही लगिए। उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उसके सपने में शनि देव भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए। भगवान, आप कितनों दिनों तक लगोगे? तब शनि देव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर साढ़े साती शुरू होने वाली है। मैं तुम पर 7.5 साल के लिए लगूंगा।
तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, 7.5 साल बहुत है। भगवान तब शनि देव बोले, अच्छा 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज ये भी मेरे लिए ज्यादा लग जा रहा है। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज ये भी मेरे लिए ज्यादा है। शनि भगवान बोले, तो ठीक है, 2.5 साल तक लग जाऊं। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनि देव कहने लगे, 1.25 पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। तो फिर दोस्तों उसे 1.25 पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी है, सो मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा, तो तुम मेरे खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत, घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं मत जाने देना और इस 1.25 पहर में किसी को गाली भी मत सुनाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर से जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। 1 पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी का समय तो रास्ते में बीत जाएगा, तो वह वहां से चल दिया। तो और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी में से एक बड़ा सा कद्दू खरीद ली। कद्दू खरीद के अपने चादर में लपेट करके वहां से चल देता है। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु का वेश बदलकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज, मेरे इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ। ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो आश्चर्य से उसमें उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सर था। यह देखते ही साधु महाराज, जो कि शनि देव थे, उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में पहुंच गए और राजा से कहने लगे, महाराज ये देखिए, ये दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र का हत्या करके उसके सर को काट के अपने चादर में लेकर घूम रहा था, इसे आप दंड दीजिए। प्रिय दोस्तों, राजा ने जब सुना कि उस ब्राह्मण ने उसके पुत्र को मार दिया है, राजकुमार की हत्या कर दी है, तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझे यह सब कुछ देखा नहीं जाएगा। हे सैनिकों, तुम इसे तुरंत ले जाओ, इसे सूली पर चढ़ा दो। प्रिय भक्तों, जब नगर में यह समाचार मिली कि राजा के पुत्र का सर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसकी हत्या कर दी है, तो नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए हैं। जब वे फांसी पर चढ़ाने ही वाले थे, तब जैसा कि नियम होता है, मरने वाले से उसके आखिरी इच्छा को पूछा जाता है। तो सैनिकों ने भी उसकी आखिरी इच्छा को पूछा। सैनिकों ने कहा, हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तब ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार कुछ समय तक के लिए फांसी रुक जाए तो शनि का 1.25 पहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिकों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी रोक दी। कहानी कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया।
शनि की दशा खत्म हो गई। अब इधर देखिए, राजा का जो पुत्र था राजकुमार, वह जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन उसे डर भी लगा। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया हो तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। अब क्या था, राजा ने 2 घुड़सवार को जल्दी से फांसी घर की तरफ दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित आने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोलकर दिखाओ। राजा के आज्ञा अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे यह समझ में नहीं आया कि इस सब के पीछे क्या रहस्य है। ये सब क्यों हुआ, आखिर ये सब था क्या। तब ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मुझे सब पहर की शनि की दशा लगी थी, इसी से यह सब कुछ हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, शनि की दशा किस प्रकार फलती है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, यदि राजा या सेठ की यह दशा लगती है तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को शनि की दशा लगती है तो पीपल की पूजा करें और बोले, साचा शनिचर कहिए, जाके पांव सदा ही पड़िए। शनि की कहानी सुने, तिल तेल और काला उड़द का दान दें। काले कुत्ते को तेल की चुपड़ी रोटी खिलाएं तो शनि की दशा उतर जाएगी। तो अब देखिए, ब्राह्मण ने घर आकर वो कद्दू अपनी पत्नी को सब्जी बनाने को दिया। तब उनकी पत्नी ने वो कद्दू काटी तो उसके बीजों के बदले उनमें से हीरे मोती निकलने लगे। तब उसकी पत्नी ने पूछा, हे पतिदेव, ये सब क्या है, इसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं, इसे कहाँ से लाए हैं आप। तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, जब शनि की दशा लगी थी तो एक कद्दू कुंवर का सर बन गया था, और जब उतरी तो शनि देव ने हमें कैसे निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण को शनि की दशा लगी वैसे किसी को भी ना लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत मिला वैसे सबको धन दौलत मिले। कथा कहानी सुनते सुनाते तथा हुंकार भरते सबको मिले। जय शनि भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, यह कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सदैव आपके ऊपर शनि भगवान की कृपा बनी रहे। ओम शनि देवाय नमः।